गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप हैं टॉपर ढप के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं डॉक्टर साजिद अली। स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉपर ढप पर। आ जाइए सारे लोग और जो है शुरुआत की जाएगी क्लास की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन की कुछ चीजें पढ़ी थी। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगला पॉइंट एक चीज आप ये नोट कर लीजिएगा, वी कैन सी, मैंने शायद बताया भी था उस दिन, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट due to the reflection of light, due to the reflection, due to the reflection of light, due to the reflection of light। हिंदी में आप लिखेंगे परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हिंदी में लिख लेंगे परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और मैंने उस दिन भी बताया था कि जितने स्मूथ सरफेस के ऑब्जेक्ट होंगे और लाइट कलर जिनका होगा, सफेद या लाइट कलर के होंगे, उनमें ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन ज्यादा होगा। इसी तरह से जो डार्क सरफेस के ऑब्जेक्ट होंगे या रफ सरफेस होगा, उनमें क्या है, रिफ्लेक्शन कम होता है। और अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो ये आप लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे क्या कि एक चीज और होती है, सूरज निकलने से पहले और छिपने के बाद लाल रंग दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कहीं पर भी रंगों की बात की जाए तो आप अगर तुक्का भिड़ाएंगे तो क्या भिड़ा देना कि जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अब देखो, जब सूरज निकला होता है, जैसे जस्ट अभी सूरज निकला है और अब शाम में छिपेगा, मतलब उधर मॉर्निंग में तो निकला है अभी जस्ट, और शाम में अब छिपेगा, उस दौरान सूरज का आकार बड़ा सा नजर आता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। समझ रहे हैं? एक चीज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, मिरर्स समझते हैं ना आप? फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स इज बेस्ड अपॉन, याद रखिएगा, बस इसको बस ऐसे रट लो, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स इज बेस्ड अपॉन, बेस्ड ऑन या बेस्ड अपॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 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 जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं TIR, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में लिख लेंगे। तो आप ये लिख लेंगे, इसको मिराज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं डियर? मृग मरीचिका, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं मृग तृष्णा। क्या नाम देते हैं? मृग तृष्णा। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। होता क्या है इसमें कि जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं या कोई ड्रॉपलेट वगैरह होती है, इस टाइप की चीजें, उसमें अंदर ही अंदर कई बार रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल को मिला दो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। समझ रहे हैं? हाँ, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि किस पे बेस होता है, TIR पर। और देखो, एक चीज होती है, जो डायमंड चमकता है ना, शाइनिंग, जो डायमंड की शाइनिंग होती है वो भी इसी की वजह से होती है। जो कटा हुआ और पॉलिश किया हुआ डायमंड होता है, उसकी शाइनिंग जो होती है बिना कटे और बिना पॉलिश के हुए हीरे से ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि डायमंड का क्या बढ़ जाता है? TIR इंक्रीज कर जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीरे की चमक होती है, ओके, वो भी किसकी वजह से होती है? TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। एक चीज और, मिराज तो आप समझ रहे होंगे। मिराज जो है वो एक टाइप का धोखा है जो आंखों को लगता है। आप लोगों ने 12-1 बजे के करीब सड़क पे देखा होगा, रोड पे दूर से देखने में ऐसे नजर आता है जैसे आगे पानी भरा पड़ा है रोड पर, बट रोड पर पानी होता नहीं है। वो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप पास में जाकर के देखते हैं, आपको नजर आता है ये तो सड़क ही है, पानी तो यहाँ पे है नहीं। इसी तरह से रेगिस्तान में जो रेत का टीला होता है, नॉल जिसको बोलते हैं, टीला, रेत का टीला दूर से देखने पर ऐसे नजर आता है जैसे पानी का चश्मा, बट जैसे ही आप पास में जाकर के देखेंगे वो रेत का टीला ही निकलेगा। यानी सोचा था कुछ और, निकला कुछ और। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोचते कुछ और है और जब देखते तो अच्छा ये चीज थी, निकलता कुछ और है। तो ओके, है ना, ये टाइप का क्या है? इंटरनल मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और एक चीज मैं और बता दूं, जो ये TIR होता है, TIR, इसको ना ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TIR इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या है? भ्रम है, धोखा है। TIR
प्यार मोहब्बत भी क्या है भाई, धोखा है। तो इधर समझ लेंगे TIR क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। हिंदी में लिख लेंगे जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, एक प्रकाशीय भ्रम है। क्या है ये? प्रकाशीय प्रकाशीय भ्रम, प्रकाशीय भ्रम है, समझ रहे ना? हाँ, प्रकाशीय भ्रम है। ओके, उर्दू में एक शब्द होता है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शराब। शराब का मतलब तो आप जानते हैं, ऐसा लिक्विड जिसकी वजह से बॉडी की कॉन्शियसनेस चली जाए, वो शराब कहलाती है। उसके अलावा एक होता है, छोटे साथ से लोग बोलते हैं ना शराब, तो शराब का मतलब धोखा होता है, यानी सोचा था कुछ और निकला कुछ और, समझ रहे ना? तो शराब बोला कह रहे हैं आप, बहुत से लोग बोलते हैं ना शराब पी कर कह रहा है, शराब मतलब धोखा होता है, ऐसा धोखा जो किसी को किसी ने ऐसे दिया हो कि सोचा था कुछ और निकला कुछ और है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे नाउ। देखो इस पर और क्या क्या बेस्ड होता है, अगर आपसे पूछ लेना कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी इसी का एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर्स, इनको आप बोलते हैं प्रकाशीय रेशे। क्या बोलते हैं आप इनको? प्रकाशीय रेशे, या दूसरा नाम देते हैं आप इनका प्रकाशीय तंतु। क्या नाम देते हैं? प्रकाशीय तंतु। ये भी इसी पे बेस्ड होते हैं। इनका यूज कहां पर करते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस पे बेस्ड होते हैं, आपका आंसर TIR ही है, समझ रहे ना? और इनका यूज कहां पे करते हैं? यूज अगर हम देखना चाहें कि प्रयोग कहां करते हैं, तो देखो एंडोस्कोपी में करते हैं। एंडोस्कोपी समझ रहे हैं? एंडोस्कोपी होता है मुंह में पाइप डाल के जो है देखते हैं कि अंदर कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, छाले तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेट के अंदर, तो एंडोस्कोपी में करते हैं। किसमें करते हैं? एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। उसके अलावा कहां पर होता है? कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है भाई। ओके, संचार में, संचार में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने टेलीफोन लाइंस देखी होंगी पहली वाली, कई कई ये जो है तार होते थे, उसमें पड़ोगे कि उसका है ये उसका है ना, देखो अगर लगा के चेक कर देते थे, वो भी क्या है, इसमें क्या है ना, लाइट जाती है अंदर के अंदर, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जाती है, सिग्नल जो है लाइट की फॉर्म में जाता है भाई। ओके, जैसा आजकल चल रहा है ना वाईफाई, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है भाई, वाईफाई, लाईफाई, इस तरह से करके एक लाईफाई भी आ गया है, लाइट फिडेलिटी। ओके, तो चलिए ये आप लिख लीजिए। नाउ जो है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्या, वेलकम ऑन टॉपर हब। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, जो लोग नए हैं वो भी करना है यार। तो इधर देखेंगे, अब हम बात करेंगे जो लेंस होते हैं, लेंस की तो हेडिंग डालिए लेंस, लेंथ। आजकल तो दुनिया भर के लेंस चल रहे हैं। लेंस, तो लेंस क्या होता है? डबल ट्रांसपेरेंट कंटिन्यूअस मटेरियल होता है, द्विपक्षीय पारदर्शी मटेरियल होता है राजन। लेकिन देखो जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वैसे आप कितना ही पैसा कमा लेना, ये वाली चीज को मिस करोगे आप, चाहे कितना ही पैसा कमा ले आप, लेकिन ये चीज तो एक अलग ही होती है। स्टूडेंट लाइफ जो होती है सबसे बेस्ट लाइफ है, आपकी गोल्डन लाइफ चल रही है भाई, आपके पास आगे सारी चीजें होंगी। तो देखो जो लेंस होता है वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, वैसे तो कई तरह के बना दिए जाते हैं। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और आप इसको नाम देते हैं उत्तल लेंस। डबल ट्रांसपेरेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें से एक लेयर खींच दें तो जैसा इधर वैसा इधर हो जाएगा, टू हाफ में हो जाएगा, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं आप, वाई कॉन्वेक्स भी आप कह देते हैं, द्विउत्तल भी बोल देते हैं इसको, एक ही चीज है, दुकान का नाम चेंज है, सामान वही है। ठीक है, एक नाम से और जाना जाता है इसको, एक नाम से और जानते हैं आप, चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में भी चाहे तो ऐसे लिख लेना, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, हाँ, और जो इस टाइप का होगा, जो किनारों पे चौड़ा होगा और बीच में पतला होगा, इस टाइप के लेंस को आप बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, और इसको हिंदी में आप नाम देते हैं अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ओके, अवतल लेंस। तो और इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? डाइवर्जिंग लेंस का नाम दे देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, यानी ऐसे लिख लेना यार, डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। डाइवर्जिंग लेंस। डायग्राम बना जल्दी से आप, ये लेंस कहां से है,
अब देखो हम मिरर की इमेज वगैरह सारी चीजें सीखेंगे इसकी केवल लेंस की, और कैसे ये लेंस बना, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो सारा आप समझ लेंगे। तो फटाफट जो है ये समझ लेते हैं, फिर देन डायग्राम बनाना सीख लेंगे। हाँ, तो देखिए ये बना लिया होगा आप लोगों ने ना। अब चलते हैं, देखते हैं ये लेंस कहां से है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो लेंस है इनमें से कहां फोकल लेंथ होती है, कहां क्या होता है वो समझ लेंगे। अगर ये लेंस है तो आपको नहीं लगता कि ये लेंस जो है वो किसी स्फीयर में से काटा गया होगा। गोल गोल अगर ये स्फीयर है मान लो, तो इसमें से जैसे इसको काटा गया है ऐसा आपको देखने में महसूस हो रहा होगा, है ना। तो इसका सेंटर यहां होगा। अगर इसको देखें तो ये भी जो है किसी इसमें से काटा गया होगा स्फीयर में से। ठीक है, इस तरह से जो है ये लेंस बना, है ना, ऐसे करके। ओके, तो इसका सेंटर यहां पर होगा। अगर आप इसको C1 बोल रहे हैं, है ना, तो इसको C2 बोल देंगे आप, C2। ठीक है। देखो अब इसके बीच में जो यहाँ का पॉइंट होगा इसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं डियर इसको, प्रकाशीय केंद्र। क्या नाम देते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र। और अगर हम इन तीनों लाइनों को, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम एक साथ मिला दें तो वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है डियर, देखो इनको अगर हम तीनों को एक साथ यूं मिला दें तो ये कहलाती है, ये वाली लाइन जो होती है क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। समझ रहे ना। और यहां से यहां तक जो होता है वो आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ को डिफाइन करने का तरीका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई ये, तो यहाँ पर जो होगा हो जाएगा F1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा F2। समझ रहे ना। डायग्राम बना लो फटाफट और जो है आगे देखते हैं। तो इसको आप बना लें। कहां चले गए भाई और लोग, आ जाए यार, कहां चले जाते हो। इसको बना लो, समझ गए होगे। अगर आपको फोकल लेंथ समझ में आ गई होगी तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के बीच वाला जो पोर्शन है वो। और जो है ये F1 है, ये F2 है, C1 है, C2 है। ओके, इसको ऐसे फटाफट डायग्राम बना लो और देन जो है इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे और डायग्राम बनाना सीखेंगे हम। बहुत ही आसान सा है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेंगे। वेरी गुड। तो इधर समझेंगे। पहले तो जरा पावर लेंस की अभी डायग्राम बनाना सीखेंगे कि भाई कहां पर इमेज बनती है वो क्या, ये मैं भूल जाता हूं बार बार। तो इसको पावर निकाल लेंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, तो P इक्वल टू होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/f। और ये f की वैल्यू अगर इस तरह से रखेंगे 1/f करके, तो आप रखेंगे मीटर में। और अगर आपको सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी हुई है तो फिर वो हो जाएगा 100/f, याद रखिएगा। बट f यहाँ पर जो होगा वो सेंटीमीटर में लेंगे आप, और यहाँ पर ऐसे होगा 1/ करके तो मीटर में लेंगे आप। ओके, मीटर में। तो अगर ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल दोनों में एक ही चीज निकल के आएगी। अगर सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है तो 100/f कर दो, और अगर मीटर में दिया हुआ है तो 1/f कर दीजिए, फिर बिल्कुल सेम निकल करके आएगा। क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। तो पावर ऑफ लेंस यानी हिंदी में इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, है ना। आप पढ़ते हैं ना कि मेरे चश्मे की पावर इतनी है, तो पावर की चीज में बाट थोड़ी ना होता है वो कि भाई इतने बाट का है। तो वो क्या होता है, डायोप्टर में होता है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ पावर तो क्या होती है, आप बता देंगे डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। और इसको डिनोट करते हैं डी से, यानी कैपिटल डी से, है ना। अगर देखो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी पावर होगी प्लस में डायोप्टर, -+1 +2 +3.5 पॉइंट ऐसे करके उत्तल लेंस। ठीक,
और दूसरी जो होगी वो क्या होगा, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस। इसकी जो पावर होती है माइनस में होती है डियर, माइनस में। ठीक है, तो कम एज में जो चश्मे अक्सर लगते हैं वो माइनस में पावर वाले होते हैं ये। तो इसको आप लिखो फटाफट। ओके, तो देखो एक चीज और होती है, जैसे ये लेंस है, ओके कॉन्वेक्स लेंस है मान लो, और जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे मान लो F1, यहाँ पर F2, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे 2F कहेंगे ना इसको, 2F1। ओके, यहाँ F2 और जो है यहाँ 2F2। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो लेंस से यहाँ तक की दूरी को U से डिनोट करते हैं, U। और मान लो यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर इमेज बन गई, यहाँ पे मान लो इमेज बनी है। ठीक है, इधर भी बन सकती है इधर भी, लेकिन जो है इस केस में जो होता है इधर ही बनती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी लेंस से इमेज, इधर पर क्या बनती है इमेज, उसकी दूरी को B से डिनोट करते हैं। क्लियर, V से। तो देखो इसके लिए फिर एक फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसी को आप बोलते हैं लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। इस पे बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ दी हुई होगी, आपको दो वैल्यू दी हुई होंगी, तीसरी मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको पावर दे दी है, तो पावर दे दी है तो f निकाल लो, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। इस तरह से आप f निकाल लेंगे। फिर जो है एक वैल्यू दी हुई होगी कि मिरर मतलब जो है लेंस से इमेज इतनी दूर बन रही है, तो समझ लेना v दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा हुआ है, तो u की वैल्यू रख दोगे, v निकलवाएगा कितनी दूर इमेज बनेगी, ये दिया हुआ है तो ये निकलवा लेगा, बस ये इस तरह से। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे निकाल सकते हो। मान लो ये कह दिया कि मैंने कहा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और उसकी फोकल लेंथ इतनी है लेंस की। तो बताइए जो है कहां पर इमेज बनेगी, कितनी दूर बनेगी। तो आप क्या निकाल लोगे, वी निकाल लोगे, क्योंकि दो वैल्यू दी हुई होंगी। कई बार ऐसा होता है पावर दे दी गई होती है, फोकल लेंथ निकालो पहले और बस निकाल लो इस तरह से। तो याद रखिएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। डन भाई। चलिए अब देखो एक चीज और याद रख लेना कि अगर मिरर का पूछता है ना, मिरर में मिरर फॉर्मूला, वो तो लेंस फॉर्मूला है, तो मिरर का फॉर्मूला में क्या होता है ना, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको दर्पण का सूत्र बोलते हैं ना, दर्पण के लिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये होता है 1/f इक्वल टू, मिरर के केस में 1/b प्लस 1/u होता है। याद रखना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे u होता है, प्लस में होता है, याद रखना। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा तो आप बता देंगे 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का है ऊपर वाला, दर्पण, आईना, दर्पण के लिए है वो। अब देखो मैं एक चीज बता दूं कि भाई जो ये वाला लेंस था, इसको आपने कन्वर्जिंग बोला था। कन्वर्जिंग इसलिए बोला था कि जैसे इसमें रे आती है वो इतना से यहाँ फोकस होता है f1, यहाँ पर होता है 2f1, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर मान लो इतनी ही दूरी पे क्या होगा, इधर f2 होगा, f2। ओके, और यहाँ हो जाएगा 2f2। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कोई भी ये आती है, रे आती है, वो यहां से करके गुजर जाती है, ऐसे करके। मान लो इधर से आ रही है, तब भी वो कहां से गुजरेगी, फोकस पे से। तो कोई सी भी रे इस तरह से अगर आएगी, समझ रहे हैं ना, तो वो यहीं से होके गुजरेगी, ऐसे करके, ऐसे। तो ये क्या करता है, देखो उसको दबा देता है, दबा देता है ऐसे। तो आप इसको कहेंगे कि कन्वर्जिंग है। कैसा है, कन्वर्ज करना, इस तरह से करके इसने कहा गया था इसको कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। ये कौन सा था, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये कैसा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और ये कौन सा है, कॉनकेव, तो ये डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव। इसमें भी वैसे ही होगा। इसमें मान लो जो है इधर f1 होता है, 2f1, जस्ट वही है, ये f2, 2f2। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी रे आएगी ऐसे करके, तो वो क्या है, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। ये इस तरह से ऐसा आया, यूं डाइवर्ज हो गया, यूं आया,
यूं डाइवर्ज हो गया, यूं। ठीक, इधर से कोई रे आई, यूं डाइवर्ज हो गई। तो ये क्या करता है, फैला देता है, इसको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोल देते हैं। डायग्राम बना लो अपनी सहूलियत के लिए। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी, इतनी टफ नहीं है जितनी लोगों को लगती हैं। लिखा जनाब? तो चलिए ठीक है, तो हो गया। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं। अच्छा, एक चीज समझो, कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है ना। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है, नियम है, प्रतिबिंब के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखो पहला नियम क्या है भाई, बस ये तीनों रूल याद कर लो, 3 रूल होते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बस फिर तो कुछ है नहीं। तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं, रूल नंबर 1। ठीक, देखो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जैसे मान लो ये कोई लेंस है, लेंस में सबसे पहले आपको तो वही करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। क्या बनानी है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सब में यही काम करना है। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर आप कहेंगे F1, तो आप यहाँ कहेंगे इसका जस्ट डबल हो जाएगा 2F1। कई बार ऐसे भी लिखते हैं F2F, लेकिन क्या है F1 2F1 करके लिख लो, किताब में यही लिखा मिलेगा आपको, एग्जाम में भी यही आता है। तो जितनी दूरी पे ये है, अगर आप स्केल से बनाओगे ना तो उतनी ही दूरी पे बनाना, तो बड़ा बढ़िया डायग्राम बनता है। तो मान लो यहाँ पर जो है F2 है, और यहाँ इसका जस्ट डबल क्या होगा, 2F2। आप इसको देखो C1 कह सकते हैं, तो इसको C1 का हाफ कह सकते हैं, एक ही चीज है। ठीक, अब देखो क्या है कि ये कहा जाता है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो फर्स्ट फोकस, देखो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस, फर्स्ट फोकस। इसी को सारे नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकस, मेन फोकस। तो मेन फोकस पे से होके गुजर जाती है, ये मान लो मेन फोकस यहां से होके गुजर जाएगी। ठीक है, ये कहा जाता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल आएगी वो यहां से होके गुजर जाएगी, जो इधर से आएगी वो इधर हो जाएगी। अगर कोई मान लो इधर से भी पैरेलल आ रही है तो यहां हो जाएगी, गुजरेगी वहीं से। रूल नंबर 1, डायग्राम बनाते चलो फटाफट। रूल नंबर 1, ठीक। रूल नंबर 1 हो गया आपका, रूल है भाई वो, रोल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 1। ठीक, डायग्राम बनाओ। रूल नंबर 2 देखेंगे। गुड, चलो बन गया। अब देखो रूल नंबर 2 क्या है, मैं रूल नंबर 2 इधर बना दे रहा हूं। ये हमने लेंस ले लिया, ठीक, ठीक भाई। वही करना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, ये आपने ले लिया। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर पे से रे गुजरती है, यूं गुजरेगी तो वो यूं ही वापस हो जाएगी, यानी ऐसे जा रही है तो वो वापस वहीं से आ जाएगी, यानी इसी पे से गुजरेगी। रूल नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर पे से गुजरने वाली रे वहीं से वापस हो जाती है, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 को भी निपटा दो। तो वो कितना आसान है ना, आराम से इसको सीख लो आप, आराम से फिर जो है आगे देखिए इमेज आप फटाफट बना देंगे कि रियल बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी कि वर्चुअल बनेगी कि इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड कहाँ पे कितनी दूर क्या, सब कुछ आप यूं बता दोगे फटाफट। अगर आप स्केल से बनाएंगे तब और भी अच्छा बनता है।
ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या है? ये रूल नंबर 2 था भाई, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। ठीक है, बस एक और देख लो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ चलो छोटा सा बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक। रूल नंबर 2 बिल्कुल पहले वाले के जैसा है और रूल नंबर 3 पहले वाले के जैसा है। देखो यहां से अगर कोई रे आ रही है तो कहां से गुजरेगी? यहीं से। तो जब कोई चीज इन्फिनिटी पर रखी होती है, मान लो कोई दूर रखी हुई है ऐसा करके, कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो क्या है, लेंस के दोनों ओर रे आती हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल पहले वाला ही रूल है। ये बस फर्क इतना है कि इतना से करके गुजर जाएगा। मान लो कितनी रे आ रही हो ऐसे करके, वही फर्स्ट फोकस पे गुजरती चली जाएंगी। यही कहा गया था बस। तो ये रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 3। ठीक है, बस ये बना लो यार, नहीं पहला वाला ही है, 2 ही रूल है बेसिकली अगर देखा जाए तो। बस ये है कि तीसरा ये है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, तो इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो जो है वो दोनों रे आती हैं लेंस के। ये रूल नंबर 3 हो गए। तीनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ भाई समझ में आ गए तीनों रूल।